आदरणीय रत्नेश कुशवाहा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, सूरज पांडे जी। और 6 अप्रैल को रामनवमी का भी पर्व है, तो आप लोग सभी को रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनसंघ और 74 साल के अपने यात्रा को पूरा करने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज से 74 वर्ष पूर्व, जनसंघ काल के शुरुआत से। दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था और इन 45 वर्षों में श्रद्धेय अटल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। और साथ साथ जो हमारे मंडल यानी प्रखंड के कार्यालय हैं और बूथ स्तर बूथ तक हम स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे पार्टी का, और सभी लोग अपने घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल को जो इस बार रामनवमी का पर्व होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन के लोग बहुत ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा और हम शांति और सौहार्द के साथ अपने इस पर्व को और रामनवमी पर्व को मनाने का काम करेंगे। और 6 एवं 7 अप्रैल को, चूंकि 6 को रामनवमी भी है, इसलिए 6 एवं 7 अप्रैल को सभी बूथ पर हमारे बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी और ऐसे करीब 1,57,000 सक्रिय कार्यकर्ता का 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन होगा। अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत बृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी और इन सबको बीजेपी फॉर विकसित भारत, इस सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। बीजेपी फॉर विकसित भारत और सभी कार्यक्रम को हम लोग इस पर मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हर बूथ तक विचारधारा
और जो हमारी उपलब्धि रही है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के पखवाड़ा में गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक धूमधाम से इस बार स्थापना दिवस मनाएगी। बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का 19-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी एक साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है। और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था, अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा।